दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहिब स्मार्ट स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज का टॉपिक संपूर्ण भारत का भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। यकीन कीजिए, आपको इससे अच्छा वीडियो YouTube पर नहीं मिलेगा। संपूर्ण भारत के भूगोल का पहला पार्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा भी लेकर आएंगे हम, जिससे आपको संपूर्ण भारत के भूगोल पर पूरा कमांड हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के छोटे से इंट्रोडक्शन से। भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसके संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, ऊंचे नीचे पठार, विस्तृत हिंद महासागर, समतल मैदान, मरुस्थल, समुद्री तट, नदियां, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन तथा जलवायु की दृष्टि से भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसको हम मैप से समझा देते हैं आपको। पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक है अक्षांशीय रेखा जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, दूसरा है देशांतर रेखा जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा देखते हैं, ये जो है अक्षांशीय रेखा है। इसका नाम है इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहिए। ये यहाँ 0 डिग्री पे होता है। इसके समानांतर 4 और रेखाएं होती हैं। ये सारी रेखाएं जो है अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर के भाग में जितने भी देश हैं वो सारे देश उत्तरी गोलार्ध में हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे जितने भी देश हैं वो सारे देश दक्षिणी गोलार्ध में हैं। भारत जो है भूमध्य रेखा से ऊपर है, इसलिए भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा है भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये जो ऊपर से नीचे जो रेखा खींची हुई है ये देशांतर रेखा है। इसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। ये यहाँ पे 0 डिग्री है। इधर बढ़ेंगे ईस्ट में तो 30, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री ऐसे बढ़ते जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से राइट साइड में जितने देश आएंगे वो पूर्वी देशांतर में होंगे, और लेफ्ट साइड में जितने देश आएंगे वो पश्चिमी देशांतर में होंगे। तो भारत जो है देशांतर रेखा से लेफ्ट साइड में है, यानी ईस्ट में है। तो ये इसलिए भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपका सही उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका सही उत्तर है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? आपका सही उत्तर है 7वां। स्टार मार्क कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा देश कौन कौन से हैं? आपका सही उत्तर होगा पहला रूस सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांश लैटिट्यूड कितना है?
आपका सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको हम मैप पे भी समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कितना है? आपका सही उत्तर होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर में भारत का देशांतर है। चलिए इसको मैप में हम समझते हैं। जो रेखा जो है ये अक्षांशीय रेखा है और ये ऊपर से नीचे जो है ये देशांतर रेखा है और यहाँ जो है ये 0 डिग्री होता है। जैसे ये ऊपर बढ़ेगा 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ता है। यहाँ पे आया 30 डिग्री, यहाँ पे आया 60 डिग्री। उसी तरह देशांतर भी जो है इधर से 0 डिग्री यहाँ से राइट जाएंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री। तो भारत को देखिए, भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांश में है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी यानी यहाँ से यहाँ जो है इसका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट से जो है आगे यहाँ आके इसका पहुँचता है 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भारत जो है उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का देशांतर समझते हैं। यहाँ 0 डिग्री से ये जो है 0 डिग्री, इधर ईस्ट में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो आप देखिए 60 डिग्री के बाद ये भारत आ रहा है यहाँ पे। यानी भारत जो है, भारत जो पूर्वी देशांतर में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ समाप्त कितना दिन यहाँ हो रहा है समाप्त, यानी ये समाप्त हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट। यानी भारत जो है पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे भारत का अक्षांश और देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? आपका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? आपका सही उत्तर है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। इसको मैप पर समझ लेते हैं। दोस्तों ये है भारत। भारत जो है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ, अब इसका विस्तार कितना है 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका विस्तार कितना है 2,933 किलोमीटर। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये सब लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। आई होप कि आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर जो है भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है। भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर जो है भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई है। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आपका सही उत्तर है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर जो है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है। इसको हम मैप पे समझ लेते हैं। भारत की कुल तटीय भाग कौन सी है? भारत की कुल तटीय भाग जो है ए अंडमान निकोबार लेकर के और लक्षद्वीप लेकर के भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। और भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितनी है
6100 किलोमीटर। भारत का मुख्य भूमि यानी भारत का मुख्य भूमि ये है, ये प्रायद्वीप है, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के ये मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आपका सही उत्तर है इंद्राकोल। इंद्राकोल जो जम्मू कश्मीर है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट था, अंडमान निकोबार में है। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद पिग्मेलियन पॉइंट नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपका सही उत्तर है किबुथु। किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपका सही उत्तर है गौर माता या सर क्रीक। गौर माता बोलिए या सर क्रीक बोलिए, जो गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है गौर माता, वहाँ भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? आपका सही उत्तर होगा कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? आपका सही उत्तर है 23 डिग्री 30 मिनट, या यूँ कहिए 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है। इसको हम मैप पे समझते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे है, जिसको यहाँ पे कई जगह है जिसको इंद्राकोल कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यहाँ पे है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है कौन सा है? किबुथु है, जो यहाँ पे है कोई जगह किबुथु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता या क्रीक। ये यहाँ पे कहीं है, इसको बोलते हैं गौर माता या क्रीक। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। कहाँ से कहाँ जाती है? ये यहाँ से निकलती है गुजरात, बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही उत्तर है 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो है इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा IST कौन सा है? आपका सही उत्तर है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, यूँ कहिए 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर जो है भारत का समय मानक रेखा है IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही उत्तर होगा 5। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे है? आपका सही उत्तर होगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटा जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है। IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जबकि GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? आपका सही उत्तर है 7। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? आपका सही उत्तर है 5। चीन की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? आपका सही उत्तर है 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जगहों से जो है ना भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? आपका सही उत्तर है 1 राज्य से, लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत के सिर्फ 1 राज्य से लगती है, वो है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आपका सही उत्तर है 4। म्यांमार की सीमा जो है ना भारत के 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर जो है भारत और म्यांमार सीमा रेखा की लंबाई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आपका सही उत्तर है 5। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आपका सही उत्तर है 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर जो है भारत नेपाल की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आपका सही उत्तर है 4। भूटान की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? आपका सही उत्तर है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर जो है भारत भूटान की सीमा की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आपका सही उत्तर है गुजरात, 1663 किलोमीटर। गुजरात की जो है ना सबसे लंबी तटीय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका सही उत्तर है गोवा। गोवा जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 3,702 वर्ग किलोमीटर ही इसकी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगे हुए हैं? आपका सही उत्तर है 9। भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्र से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य जो हैं समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अथवा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका सही उत्तर है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है भारत अथवा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? आपका सही उत्तर है पहला राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य कब बना? आपका सही उत्तर है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सही उत्तर है कच्छ। कच्छ जिला जो गुजरात में है भारत का सबसे बड़ा जिला है। जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। ये जो है कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका सही उत्तर है माहे, जो पुडुचेरी में है। इसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग किलोमीटर है। तो माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका सही उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? आपका सही उत्तर है पाकिस्तान, जिसकी लंबाई कितनी है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के जो बीच की जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? आपका सही उत्तर है अफगानिस्तान, पीओके में है, 160 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अभी फिलहाल जो है ना वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच पड़ता है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? आपका सही उत्तर है चीन। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन देश के बीच स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? आपका सही उत्तर है त्रिवेंद्रम, केरल से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है त्रिवेंद्रम, केरल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपका सही उत्तर है सियाचिन। सियाचिन जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। हम स्टार मार्क दें या ना दें, आपको स्टार मार्क करके रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपका सही उत्तर है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका सही उत्तर है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है ना 2225 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? आपका सही उत्तर है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? आपका सही उत्तर है कावेरी। कावेरी नदी को जो है ना दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? आपका सही उत्तर है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका सही उत्तर है कोसी नदी को। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? आपका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका सही उत्तर है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका सही उत्तर है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से जो है ब्रह्मपुत्र नदी होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? आपका सही उत्तर है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर जो है ना, यहाँ पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका सही उत्तर है कियम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कियम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका सही उत्तर है नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड को जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सी है? आपका सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका सही उत्तर है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है,
भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह कौन सा जगह है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? आपका सही उत्तर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? आपका सही उत्तर है पाक जल डमरू मध्य या कहें मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है? आपका सही उत्तर है सिक्किम। किस किस से? नेपाल, चीन और भूटान। भारत के किस राज्य के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आपका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं क्या? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप को कहते हैं, जो पहले एक विशाल भूखंड था। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर है तराई में। तराई में जो है पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका सही उत्तर है कुटनाड, केरल में। कुटनाड जो है भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे समतल मैदान को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर है भाबर। भाबर उत्तर भारत के समतल मैदान को भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है? आपका सही उत्तर है हिमालय। शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? आपका सही उत्तर है सेनेजोइक युग में। सेनेजोइक युग में जो है ना शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर है शिवालिक और महान हिमालय के बीच। शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका सही उत्तर है अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका सही उत्तर है शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में जो है ना अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? आपका सही उत्तर है बृहत हिमालय और पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? आपका सही उत्तर है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ना भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका सही उत्तर है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर। सतपुरा पर्वत श्रेणी किन 2 नदियों के बीच स्थित है? आपका सही उत्तर है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? आपका सही उत्तर है लेह। लेह जो है भारत का सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आपका सही उत्तर है नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? आपका सही उत्तर है काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य में जो है एक सींग के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आपका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? आपका सही उत्तर है चेन्नई। चेन्नई से जो है भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? आपका सही उत्तर है यमुना। यमुना नदी जो है समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को जो है ना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम
द्वीप उड़ीसा में है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? आपका सही उत्तर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है ना भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो गंगा बनती है। नेक्स्ट, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? आपका सही उत्तर है चंदन। चंदन जो है दक्कन के पठार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? आपका सही उत्तर है कावेरी, जो एकमात्र है प्रायद्वीपीय भारत की पूरे वर्ष बहने वाली नदी है, यानी पूरे साल बहती है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका सही उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? आपका सही उत्तर है नवा बर्वे। नवा बर्वे जो है हिमालय की पर्वत चोटी है जो असम राज्य में है। इसको नमचा बरवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? आपका सही उत्तर है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की अर्कानयोमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? हिमालय पर्वत की अर्कानयोमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? आपका सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार में जो है हिमालय पर्वत की अर्कानयोमा नामक चोटी स्थित है। दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेटेड है। वीडियो को 2 बार देखिए ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, और इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। टू बी कंटिन्यू। टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमको कमेंट में देना है। भारत या विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? आपका ऑप्शन है ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी गंगा गोदावरी, सी कावेरी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी कावेरी। दूसरा क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है? आपका ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी प्रयागराज, सी गंगोत्री, डी इलाहाबाद। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, यानी पार्ट 2 जो है हम दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।